नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने 2015 में की थी। दोस्तों, इस योजना का मकसद है देश की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और एक अच्छा भविष्य देना। साथ ही यह मुमकिन करना कि हर परिवार अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाए और उसकी शादी के पैसों में कोई कमी ना आए। तो अगर आपकी भी कोई बेटी है और आप उससे अच्छी शिक्षा और उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं और उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं, तो आपको भी सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ज़रूर लेना चाहिए। इस योजना में आपको बाकी सभी योजनाओं से सबसे अच्छा ब्याज दर मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। साथ ही हम आपको इसके 2020 के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में भी बताएंगे। वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप एक निश्चित रकम इस योजना में डालते हैं, जमा करते हैं, तो आपको योजना के अंत में कितना पैसा मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल और जानकारी वाली वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। दोस्तों, यह योजना बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करने, उन्हें अच्छी शिक्षा देने और उनकी शादी के लिए पैसा इकट्ठे करने के लिए है। इसके तहत आपको अपनी बेटी के लिए एक बचत खाता खोलना होता है, जिसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी कहते हैं, और आपको अपनी इनकम के हिसाब से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इस खाते में जमा करना होता है। यह स्कीम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनकी आमदन कम है, क्योंकि इस स्कीम के माध्यम से वो धीरे धीरे करके अपनी बेटी के पढ़ाई और शादी के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आप अपनी बेटी के लिए यह खाता कैसे खुला सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। यह अकाउंट खुलवाते समय आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी आपको यह खाता खुलवाते समय। दोस्तों, आपको चाहिए होंगे आपकी बेटी का आधार कार्ड, उसका जन्म प्रमाण पत्र, बच्ची और माता पिता की एक तस्वीर, पिता का आधार कार्ड और राशन कार्ड। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आप इस खाते में कितने पैसे जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आप सिर्फ 250 रुपये से इस खाते को खुलवा सकते हैं और अपनी सेविंग के हिसाब से जितना चाहें उतना अपनी बेटी के लिए हर महीने इस खाते में डाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक लिमिट है कि आप एक साल में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इस खाते में जमा नहीं कर सकते हैं। तो 1.5 लाख रुपए से नीचे आप जितना चाहें अपनी बेटी के लिए इस खाते में जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप कितनी बेटियों के लिए यह खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों, पहले इस योजना में आप सिर्फ 2 ही बेटियों के लिए खाता खुलवा सकते थे, या फिर 3 बेटियों के लिए अगर आपकी बाद की 2 बेटियाँ जुड़वा हों। हालांकि 2020 के अपडेट के बाद आप अपनी सभी बेटियों के लिए यह खाता खोल सकते हैं। आपको बस यह करना है कि खाता खुलवाते समय जन्म पत्र और हलफनामा दाखिल करना होगा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपको कितने समय तक इस खाते में पैसे जमा कराने होंगे। दोस्तों, इस योजना की अधिकतम समय अवधि 21 साल है और आपको खाता खुलवाने के समय के बाद से 15 साल तक इस खाते में पैसे जमा कराने होते हैं। यानी कि अगर आपने 1 जुलाई 2020 को यह खाता ओपन किया है तो आपको 1 जुलाई 2035 तक इस खाते में पैसे जमा कराने होंगे। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आप इस खाते में से पैसे कैसे निकाल सकते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में से आप 2 ही सूरतों में पैसे निकाल सकते हैं, या तो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए या फिर उसकी शादी के लिए। अगर आपकी बेटी ने 10th पास कर ली है या फिर उसकी उम्र 18 साल है तो आप इस खाते में से 50% पैसा निकाल सकते हैं और इस पैसे का इस्तेमाल अपनी बेटी की शिक्षा के लिए कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी बेटी की उम्र 21 साल है या फिर आप उसकी शादी कर रहे हैं तो आप इस अकाउंट में से पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं और इस अकाउंट के पैसे को अपनी बेटी की शादी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की, यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर आपको क्या ब्याज दर मिलती है। दोस्तों, इस समय सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर 8.40% की ब्याज दर मिल रही है। हर साल 31 मार्च को यह ब्याज आपके अमाउंट में जुड़ता रहता है। चलिए दोस्तों, अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं कि अगर आप एक निश्चित अमाउंट हर महीने इस खाते में डालते हैं तो खाता बंद करते समय आपको कितने पैसे मिलेंगे। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप 1000 रुपये प्रति महीना इस खाते में डाल रहे हैं,
यानी कि आप 15 सालों में 1,80,000 रुपये इस खाते में जमा कराएंगे तो खाता बंद करते समय आपको 5,70,000 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 2,000 रुपये प्रति महीना इस खाते में डाल रहे हैं, यानी कि 15 सालों में 3,60,000, तो आपको खाता बंद करते समय 11,40,000 रुपये अपनी बेटी के लिए मिलेंगे। वहीं अगर आप 5,000 रुपये प्रति महीना इस खाते में जमा करा रहे हैं, जो कि बन जाते हैं 9 लाख, अगर आप 15 साल तक खाते में पैसे जमा कराते हैं तो आपको खाता बंद करते समय 28,51,000 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, इन पैसों का इस्तेमाल आप अपनी बेटी की शिक्षा और शादी के लिए कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि 2020 में और क्या क्या नियम बदले गए हैं इस योजना में। दोस्तों, नए नियमों के हिसाब से जिस बच्ची के नाम पर अकाउंट है, जब तक वह 18 साल की नहीं हो जाती है तब तक वह इस खाते का संचालन अपने हाथ में नहीं ले सकती है। साथ ही प्री मैच्योर अकाउंट क्लोजर में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। इससे पहले तक सिर्फ एक ही केस में आप इस अकाउंट को बंद कर सकते थे, अगर उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है। पर नए नियमों के हिसाब से अगर बच्ची को कोई बड़ी जानलेवा बीमारी हो जाती है या फिर उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उन सूरतों में भी आप खाते को बंद कर सकते हैं। भगवान ना करे ऐसा किसी के भी साथ हो, पर सरकार ने इन नियमों को बदला है ताकि इस योजना को और बेहतर बनाया जा सके। तो दोस्तों, यह थी जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। आप ही अपनी बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए इस योजना का लाभ ज़रूर लें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।